सो वेल बडीज, वेलकम बैक टू माय चैनल। वंस अगेन आई एम हेयर टू टेल यू सम वर्ड्स। तो गाइज आज फिर मैं आप लोग के सामने एक छोटी सी बहुत ही इंटरेस्टिंग वीडियो लेकर के आया हूँ। आज इस वीडियो के अंदर हम लोग सीखेंगे कुछ नए नए वर्ड्स सीखेंगे जो हम अपनी कम्युनिकेशन के अंदर यूज़ करके अपनी कम्युनिकेशन को बेटर, स्ट्रांग और खूबसूरत बना सकते हैं। लेकिन गाइज आगे बढ़ने से पहले सबसे पहले मेरी एक रिक्वेस्ट है आप लोगों से, अगर अभी तक आप लोगों ने मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो अभी सब्सक्राइब करिए ताकि आने वाली सभी वीडियो की नोटिफिकेशन आपको समय से मिल सके। चलिए स्टार्ट करते हैं। आज का हमारा जो सबसे पहला वर्ड होगा वो होगा बाय नेचर। बाय नेचर का मतलब क्या होता है? इसका मतलब होता है स्वभाव से। मतलब कभी कभी आपने देखा होगा कुछ लोग होते हैं अपने स्वभाव से ही, अपने नेचर से ही बहुत अच्छे होते हैं। तो अगर आपको इसको बोलना होगा तो कैसे बोलिएगा? आप बोलिएगा दैट मैन इज़ वेरी नाइस बाय नेचर। क्या बोलिएगा? दैट मैन इज़ वेरी नाइस बाय नेचर। मतलब वो जो है नेचर से, स्वभाव से ही बहुत अच्छा है। कुछ लोग होते हैं अपने स्वभाव से बहुत अच्छे होते हैं, है ना, आपने सुना होगा। एक और एग्जाम्पल, शी इज़ बाय नेचर अ काइंड हार्टेड पर्सन। वो जो है मतलब दिल से ही बहुत स्वभाव वाला इंसान है, बहुत दिल दयालु इंसान है। मतलब वो तो एकदम दिलदार इंसान है। काइंड हार्टेड मतलब एकदम दिल दरिया जिसको हम लोग बोलते हैं, उस प्रकार का आदमी है, उस प्रकार का इंसान है। या लड़की भी हो सकती है, लड़का भी हो सकता है। जो हमारी कम्युनिकेशन को, इंटरेक्शन को बहुत ब्यूटीफुल बनाने वाले हैं। चलिए एक एक करके हम इसको सीखने की कोशिश करेंगे। पहला वर्ड था हमारा बाय नेचर। बाय नेचर का मतलब हुआ स्वभाव से, मतलब नेचर से ही। हमारा वर्ड होगा गाइस वो है गो गेटर। गो गेटर का मतलब होता है हिम्मत वाला। हिम्मत वाला, इसके तीन मतलब होते हैं। एक होता है हिम्मत वाला, एक होता है तिकड़म करने वाला व्यक्ति, मतलब तिकड़मी व्यक्ति, है ना, मतलब 3-5 जिसको हम लोग बोलते हैं। और तीसरा एक और मतलब होता है एक और मतलब होता है वो होता है तेज़ी से तरक्की करने वाला व्यक्ति, है ना, या तेज़ी से तरक्की करने वाला इंसान। तो गो गेटर का मतलब 3 तरीके के इसके मतलब हो गए। गो गेटर का पहला मतलब हुआ हिम्मत वाला, दूसरा मतलब हुआ तिकड़मबाजी करने वाला व्यक्ति, मतलब तिकड़मी व्यक्ति, और तीसरा हुआ तेज़ी से तरक्की करने वाला। अभी हम यहाँ पे हिम्मत वाले के सेंस पर लेते हैं। जैसा मैंने कहा सर मेरी मम्मी जो है वो नेचर से ही, अपने स्वभाव से ही बहुत हिम्मत वाली है। तो आप बोलिएगा माई मॉम इज़ गो गेटर बाई नेचर। क्या बोलिएगा? माई मॉम इज़ गो गेटर बाई नेचर, मतलब मेरी मम्मी जो है ना वो स्वभाव। अगला जो हमारा वर्ड है गाइस वो बहुत प्यारा वर्ड है और वो है बाय रिक्वेस्ट। बाय रिक्वेस्ट का मतलब होता है कि अनुरोध के द्वारा, मतलब गुजारिश करके। कभी कभी होता है कुछ चीज़ें ऐसी होती है हम लोग को अनुरोध किया करना पड़ता है, मतलब हमें गुजारिश करनी पड़ती है, ये काम कर दीजिए, वो काम कर दीजिए। जैसा फॉर एग्जांपल मान लीजिए जब आप बड़े बड़े उसके अंदर जाइए, सेलिब्रिटीज़ से मिलने जाइएगा, तो सबसे पहले आपको रिक्वेस्ट करनी पड़ेगी, वो गुजारिश करनी पड़ेगी, क्योंकि इतनी भीड़ रहती है वहाँ पर मिलने वालों की कि आपका नंबर लगाना पड़ेगा। अगर आपको एंट्री मिलती तभी आप अंदर जा सकते हैं, अदरवाइज नहीं जा सकते। तो बाय रिक्वेस्ट का मतलब हुआ अनुरोध करके, गुजारिश करके। इसका एग्जांपल देखते हैं। सर कि स्टोर जो है वो सिर्फ अनुरोध करके, गुजारिश करके ही एंट्री अलाउस करती है। तो आप बोलिएगा द स्टोर अलाउस एंट्री ओनली बाय रिक्वेस्ट। क्या बोलिएगा? द स्टोर अलाउस एंट्री ओनली बाय रिक्वेस्ट। जो हमारी कुछ दुकानें होती हैं, कुछ शॉप्स होती हैं, उसके अंदर हर कोई इंसान नहीं जा सकता। जहाँ पे सेलिब्रिटीज़ वगैरह जाते हैं हर कोई नहीं घुस सकता, एरा गैरा। वहाँ पे आपको रिक्वेस्ट करनी पड़ती है, वहाँ पे आपको टोकन लेना पड़ता है, तब जाकर के आप अंदर जा सकते हैं। तो ये एक छोटा सा एक और वर्ड हुआ, वो था हमारा बाय रिक्वेस्ट। अगला हमारा वर्ड होगा वो ये। अगला जो एक वर्ड है गाइस वो है बाय वर्ड ऑफ माउथ। बाय, इसका मतलब है अनुभव से प्रचार। अनुभव से प्रचार मतलब जुबानी प्रचार। मतलब कभी कभी कुछ चीज़ें होती हैं हम लोग सोशल मीडिया से नहीं, या हम लोग पोस्टर बैनर लगा करके नहीं, कभी कभी इंसान अपने मतलब वर्बल जो है इसको एडवर्टाइजमेंट करता है। कैसा करता है? जैसा मान लीजिए आप एक रेस्टोरेंट में गए, ठीक, वहाँ पे बहुत अच्छा अच्छा खाना पीना बनता है, ठीक, आपने खाया और खाने के बाद आप अपने दोस्त के पास गए और कहा यार वो जो रेस्टोरेंट है ना बहुत ज़बरदस्त खाना वगैरह बनाता है। तो अब ये जो मतलब हुआ कि बाय वर्ड ऑफ माउथ। अब ये जो मतलब हुआ बाय वर्ड ऑफ माउथ, वही चीज़ के लिए आता है। बहुत से प्रचार, अनुभव, अपना एक्सपीरियंस के माध्यम से प्रचार करता है ना। आपने सुना होगा ये वर्ड कभी। चलिए एग्जांपल देखते हैं। मेरा चैनल मुझे लगता है कि अनुभव के प्रचार से ही जो है कहीं ना कहीं सक्सेस हुआ है। तो आप बोलिएगा आई थिंक माई चैनल सक्सीड बाई वर्ड ऑफ माउथ। क्या बोलिएगा? मतलब मेरे को लगता है या मुझे ऐसा लगता है कि मेरा जो चैनल है मतलब लोगों को एक दूसरे से बताने से, लोगों को एक दूसरे को अनुभव करने से या प्रचार करने से वर्बल, उस तरीके से मेरा चैनल सक्सेस हुआ है, उस तरीके से मेरा चैनल बढ़ा है, आ गया, है ना। तो एक छोटा सा वर्ड था हमारा बाय वर्ड ऑफ माउथ। एक और एग्जांपल बोलते हैं मटर गश्ती करना, है ना। तो ये कैसे फैलती है? गॉसिप स्प्रेड बाय वर्ड ऑफ माउथ, है ना। जो गॉसिप का अनुभव होता है, इंसान
अपने मतलब अपने अनुभव के माध्यम से, अपने एक्सपीरियंस के माध्यम से एक दूसरे को बताते रहते हैं। आपने कहा यार हम लोग वहाँ गए थे तो वो वहाँ पे ऐसी ऐसी गॉसिप हुई, फिर उसने जाके वहाँ बताया, उसने जाके वहाँ बताया। तो ये कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो वर्ड ऑफ माउथ होती हैं, तो हम लोग वहाँ पे लगाते हैं एक वर्ड बाय वर्ड ऑफ माउथ, मतलब अनुभव से प्रचार, मतलब अनुभव से प्रचार, मतलब अपनी जुबानी प्रचार। मैंने कहा सर अफवाहें बहुत तेजी से फैल जाती हैं, तो आप कैसे बोलिएगा? रूमर स्प्रेड रैपिडली बाय वर्ड ऑफ माउथ, मतलब जो रूमर्स वगैरह हैं, जो अफवाहें हैं, बहुत तेजी से फैलती हैं, मतलब अनुभव के प्रचार से, अनुभव के प्रचार से। एक और अगला हमारा वर्ड होगा, वो यही है वर्ड गाइस, वो है बाय द टाइम। बाय द टाइम का मतलब होता है जब तक कि आप नहाएंगे खाना तैयार हो जाएगा। तो आप बोलिएगा बाय द टाइम यू विल हैव अ शावर, क्या बोलिएगा? बाय द टाइम यू विल हैव अ शावर डिनर विल बी रेडी, या ब्रेकफास्ट विल बी रेडी, मतलब जब तक आप नहाएंगे ब्रेकफास्ट या डिनर तैयार हो जाएगा। चलिए एक और एग्जांपल, बाय द टाइम आई सॉ द जॉब एडवर्टाइज्ड ऑलरेडी टू लेट टू अप्लाई, मतलब जब तक कि मैंने देखा उस एडवर्टाइजमेंट को, जॉब की जो एडवर्टाइजमेंट हो रही थी, तब तक कि अप्लाई करने के बहुत लेट हो गई थी, बहुत देरी हो चुकी थी। जब तक, इसका मतलब हुआ जब तक। अगला हमारा वर्ड होगा गाइस, वो है बाय मीन्स ऑफ। बाय मीन्स ऑफ का मतलब होता है किसी माध्यम से या किसी के माध्यम से। जैसा फॉर एग्जांपल मैंने कहा सर कि मैं अपनी इस लाइफ जो है, अपनी ज़िंदगी जो इस स्मार्ट सिटी के अंदर गुजार रहा हूँ, किस माध्यम से? मैंने कहा साड़ी के बिजनेस से, तो साड़ी के बिजनेस के माध्यम से। तो आप बोलिएगा आई एम एबल टू सर्वाइव माई लाइफ इन दिस स्मार्ट सिटी बाई मीन्स ऑफ माई साड़ी बिजनेस, बाई मीन्स ऑफ माई साड़ी बिजनेस, मतलब मैं अपनी जो ज़िंदगी, अपना जीवन इस स्मार्ट सिटी के अंदर गुजार रहा हूँ, चला रहा हूँ यहाँ पे, तो किसके माध्यम से? वो सिर्फ मेरा एक साड़ी का बिजनेस है ना। या आप कोई और एग्जांपल बना सकते हैं। अगला एक और वर्ड, वो ये है, अगला वर्ड है गाइस, वो है बाय डिज़ाइन। बाय डिज़ाइन का मतलब होता है, तब होता है जानबूझकर, इंटेंशनली, है ना। कभी कभी होता है कुछ चीज़ें होती हैं प्लानिंग करके बहुत से इंसान कुछ करते हैं, तो उसको बोलते हैं बाय डिज़ाइन। ये बहुत ही मेरा फेवरेट वर्ड है और इसका एग्जाम्पल हम देखते हैं। मैंने कहा सर कि मैंने ये जो किया है, जैसे फॉर एग्जांपल आपने कुछ काम कर दिए, या इस वीडियो को जो मैं बना रहा हूं, मैंने कहा सर इस वीडियो को मैंने जो है जानबूझकर बनाई। आप बोले आई मेड दिस वीडियो बाय डिजाइन, क्या बोलिएगा? आई मेड दिस वीडियो बाय डिजाइन। या फिर एक और एग्जांपल, मैंने कहा सर कि मैंने ये जानबूझकर किया है, तो आप बोले आई डिड दिस या आई डिड इट बाय डिजाइन, मतलब मैंने ये जो है जानबूझकर किया है। मैंने कहा सर क्या आपको लगता है कि उसने ये जानबूझकर किया है? तो आप बोलिएगा डू यू थिंक दैट ही डिड इट बाय डिजाइन, मतलब क्या आपको ऐसा लगता है कि उसने ये जो है जानबूझकर किया है? तो आप उसका आंसर किसी भी तरीके से दे सकते हैं। तो ये छोटा सा एक और वर्ड था, वो था बाय डिजाइन। अगला जो हमारा वर्ड है गाइस, वो है बाय नो मीन्स। बाय नो मीन्स का मतलब होता है किसी भी तरह नहीं, मतलब एकदम नहीं। जैसा एग्जाम्पल देखते हैं, तो वर्ड है ये आपका ऑलरेडी नेगेटिव है, यहाँ पे नॉट या मतलब वो एकदम इनोसेंट नहीं है, किसी भी तरह इनोसेंट नहीं है। आप क्या बोलिएगा? आप बोलिएगा बाय नो मीन्स ही इज़ इनोसेंट, या फिर मैंने कहा बाय नो मीन्स ही इज़ काइंड, मतलब किसी तरीके से भी या किसी भी तरह वो जो है इनोसेंट नहीं है, या काइंड नहीं है, दयालु नहीं है। एक और एग्जांपल कि ख़राब भाषा बिल्कुल भी यहाँ पे बर्दाश्त नहीं, तो आप बोलिएगा बैड लैंग्वेज इज़ बाय नो मीन्स टॉलरेटेड हियर, क्या बोलिएगा? बैड लैंग्वेज इज़ बाय नो मीन्स टॉलरेटेड हियर, मतलब ख़राब भाषा यहाँ पे बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं है भैया, है ना। तो बाय नो मीन्स, बाय नो मीन्स का मतलब हुआ एकदम नहीं, किसी भी तरीके से नहीं है, किसी तरह भी नहीं। अगला एक और वर्ड, अगला एक और एग्जांपल, जैसा मैंने कहा सर ये जो टास्क है, ये जो काम है, बिल्कुल भी आसान नहीं है, बिल्कुल भी इजी नहीं था या नहीं है, तो आप इसको किस तरह बोलिएगा? आप बोलिए दिस वाज बाय नो मीन्स एन इजी टास्क, क्या बोलिएगा? दिस वाज बाय नो मीन्स एन इजी टास्क, मतलब ये किसी भी तरीके से या किसी भी तरीके से एकदम ये आसान नहीं था। तो आप बोलिएगा बाय नो मीन्स का यूज़ करके बोल सकते हैं, बना सकते हैं। दैट इज़ क्वाइट इजी गाइस, बहुत ही प्यारे प्यारे वर्ड्स हैं। एक और छोटा सा वर्ड, बाय फार का मतलब होता है अब तक। बाय फार का मतलब क्या होता है? अब तक। इसका एग्जाम्पल देखते हैं। मैंने कहा सर पठान मूवी जो है अब तक की मेरी सबसे फेवरेट रही है, तो अब बोलिएगा पठान इज़ बाय फार माय फेवरेट मूवी, क्या बोलिएगा? पठान इज़ बाय फार माय फेवरेट मूवी, तो पठान जो है मेरी अब तक की सबसे फेवरेट मूवी रही है। एक और एग्जाम्पल, मैंने कहा सर जिस वीडियो को मैं देख रहा हूँ अब तक की सबसे बेस्ट वीडियो रहेगी, तो आप बोलिएगा दिस इज़ बाय फार द बेस्ट वीडियो आई एम वॉचिंग नाउ, मतलब ये अब तक की सबसे फेवरेट वीडियो रही है, अब तक की सबसे बेस्ट वीडियो रही है। छोटे छोटे वर्ड्स हमारी कम्युनिकेशन के अंदर डेली यूज़ होने वाले वर्ड्स हैं गाइस, जो भी अभी मैं आप लोग को बता रहा हूँ। चलिए अगला एक और वर्ड, एक और एग्जाम्पल, जैसा फॉर एग्जाम्पल मैंने कहा सर कि राजू, या फिर मैंने कहा रानी या राजा, या आप कि कोई और नाम लगा सकते हैं। मैंने कहा सर कामरान अब तक का सबसे बेस्ट स्टूडेंट रहा है क्लास में, आप बोलिएगा कामरान इज़ बाय फार द बेस्ट स्टूडेंट इन हिज। तब ये हुआ कि कामरान जो है अपनी क्लास में अब तक का सबसे बेस्ट स्टूडेंट है या था।
जैसा एक और एग्जांपल, मैंने कहा सर अब तक के सबसे फेवरेट हमारे जो प्रधानमंत्री है वो है मोदी जी। आप बोलिएगा मोदी जी इज़ बाय फार द बेस्ट प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया। अब तक के सबसे बेस्ट प्राइम मिनिस्टर हैं वो हैं हमारे मोदी जी। अगला जो वर्ड है हमारा गाइस वो है फॉर एड्स। फॉर एड्स का मतलब होता है, मतलब क्या हुआ, एक ज़माने से, जिसको कभी कभी हम लोग बोलते हैं ना, एक ज़माने हो गए मैं उससे नहीं मिला हूँ, है ना। तो आप नॉट मीट हिम फॉर एड्स, क्या बोलिएगा, आई डिड नॉट मीट हिम फॉर एड्स, मतलब एक ज़माने से उससे नहीं मिला हूँ। या फिर मैंने कहा एक ज़माने से मैंने मूवी नहीं देखी, तो आप बोलिएगा आई डिड नॉट वॉच मूवी फॉर एड्स, आई डिड नॉट वॉच मूवी फॉर एड्स, मतलब एक ज़माने से जो है मैंने मूवी नहीं देखी है। या फिर मैंने कहा सर मैं एक ज़माने से अपने गांव नहीं गया हूँ, तो आप बोलिए नॉट गो टू माई विलेज फॉर एड्स, मतलब एक ज़माने से जो है मैं अपना गांव नहीं। सर ये जो सॉन्ग चल रही है ना, ये सॉन्ग मैं कई एक ज़माने से सुन रहा हूँ, तो आप बोलेगा आई हैव बीन लिसनिंग दिस सॉन्ग फॉर एड्स, क्या बोलिएगा, आई हैव बीन लिसनिंग दिस सॉन्ग फॉर एड्स। प्लस जो हमारा वर्ड है गाइस वो है फॉर अ चेंज। फॉर अ चेंज का मतलब होता है कुछ अलग करना, बदलाव के लिए या बदलना, उसको थोड़ा सा चेंज करना। जैसा फॉर एग्जांपल आप कोई रेस्टोरेंट में हमेशा जाते हैं, ठीक, वहाँ का खाना पीना बहुत अच्छा रहता है, हमेशा वहाँ खाते हैं, लेकिन अब कुछ और अलग करना चाहते हैं, आप कहीं और जाना चाहते हैं, तो इसको किस तरह बोलिएगा, ऑलवेज हैव अवर डिनर या वी ऑलवेज हैव ब्रेकफास्ट देयर, मतलब हम लोग हमेशा अपना डिनर या ब्रेकफास्ट वहाँ पे करते हैं। फॉर अ चेंज लेट्स गो टू द न्यू रेस्टोरेंट, मतलब कुछ अलग करने के लिए, कुछ बदलाव के लिए अगला कोई दूसरा रेस्टोरेंट, न्यू रेस्टोरेंट चलते हैं, तो आपको ये वर्ड यूज़ कर सकते हैं फॉर अ चेंज। क्या बोलिएगा, फॉर अ चेंज, कुछ अलग करने के लिए, कुछ बदलाव कर। अगला जो हमारा वर्ड होगा गाइस वो है फॉर इंस्टेंस। क्या बोलिएगा, फॉर इंस्टेंस। फॉर इंस्टेंस का मतलब होता है उदाहरण के लिए, एग्जाम्पल के तौर पर, मिसाल के तौर पर, जिसको हम लोग बोलते हैं। जैसा मैंने कहा सर कि, ऐसा फॉर एग्जाम्पल मैंने कहा सर लॉकडाउन ने सभी की ज़िंदगियों को एकदम चेंज कर दिया, तो आप बोलिएगा दिस लॉकडाउन हैज़ बीन चेंज्ड एवरीबडीज़ लाइफ, मतलब इस लॉकडाउन ने हर किसी की ज़िंदगी को बदल दिया, तब्दील कर दिया, एकदम चेंज कर दिया। एग्जाम्पल, अब मिसाल के तौर पर लोग अपने घरों से काम करना पसंद करते हैं, तो आप मिसाल के तौर पर फॉर एग्जांपल ना बोलकर बोलिएगा आप फॉर इंस्टेंस पीपल वांट टू वर्क फ्रॉम होम, पीपल वांट टू वर्क फ्रॉम होम, मतलब एग्जांपल के तौर पर, मिसाल के तौर पर लोग जो है अपने घरों से काम करना ज़्यादा पसंद करते हैं। आप इस वर्ड का यूज़ कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल की जगह में आप बोलिएगा फॉर इंस्टेंट। क्या बोलिएगा, फॉर इंस्टेंस। क्या बोलिएगा, फॉर इंस्टेंस, फॉर एग्जाम्पल की जगह में आप यूज़ कर सकते हैं, बोल सकते हैं। अगला एक और वर्ड, हमारा वर्ड है गाइस वो है फॉर नथिंग। फॉर नथिंग का मतलब होता है मेहनत बेकार जाना या व्यर्थ हो जाना, खराब हो जाना। एग्जाम्पल ना बोल करके मैं यहाँ पे बोलूँगा फॉर इंस्टेंस। क्या बोलूँगा मैं, फॉर इंस्टेंस। अभी जो मैंने आपको इसके पहले, अगर मैंने कहा सर अगर आप मेरी पूरी वीडियो को लास्ट तक नहीं देखना चाहते, इसका मतलब ये हुआ कि मेरा सब कुछ एकदम बेकार हो गया, सब कुछ बेकार चला गया। आप यू डोंट वांट टू वॉच माय वीडियो टिल द एंड, इट मीन्स ऑल माय हार्ड वर्क इज फॉर नथिंग। आप मेरी वीडियो को लास्ट तक नहीं देखना चाहते हैं, इसका मतलब यही हुआ कि मेरी पूरी मेहनत बेकार हो गई, मेरी पूरी मेहनत व्यर्थ चली गई, बर्बाद हो गई। फॉर नथिंग का मतलब ये होता है। अगर हमारा वर्ड है गाइस वो है फॉर द सेक ऑफ। फॉर द सेक ऑफ का मतलब होता है किसी के खातिर, किसी चीज़ के लिए, किसी चीज़ के वास्ते, है ना, फॉर द सेक ऑफ। एग्जाम्पल देखते हैं हम। मैंने कहा सर दो कपल हैं और वो आपस में मतलब कोई बात हो गई है, तो वो अब वहाँ अलग होना चाहते हैं, लेकिन कुछ ऐसी सिचुएशन आ गई जिसकी वजह से उन लोग को एक साथ रहना है, तो आप यहाँ पे एग्जाम्पल, तो आप बोलिएगा दे स्टेड टुगेदर फॉर द सेक ऑफ देयर चिल्ड्रन, मतलब वो लोग अपने बच्चों के खातिर इकट्ठा रहे हैं या इकट्ठा हुए हैं, मतलब अलग नहीं हुए, वहाँ पे उनको रुकना पड़ा, स्टे होना पड़ा वहाँ पे, ठीक। एक और छोटा सा एग्जाम्पल, मैंने कहा सर उसने ये सिर्फ मेरे लिए किया है, तो आप बोलिएगा शी डिड दिस ओनली फॉर माई सेक। क्या बोलिएगा, शी डिड दिस ओनली फॉर माई सेक, उसने ये सिर्फ, उस एग्जाम्पल जैसा मैंने कहा सर मैंने सिर्फ ये जो है दोस्ती के खातिर किया, दोस्ती के लिए उसकी हेल्प किया, मदद किया। आप बोलिएगा आई हेल्प्ड हिम फॉर द सेक ऑफ फ्रेंडशिप। क्या बोलिएगा, आई हेल्प्ड हिम फॉर द सेक ऑफ फ्रेंडशिप, मतलब मैंने सिर्फ और सिर्फ दोस्ती के खातिर उसकी मदद किया, हेल्प किया, अदरवाइज और कोई मेरा रिश्ता नहीं है उससे, तो आप इस वर्ड का यूज़ कर सकते हैं फॉर द सेक ऑफ। अगला वर्ड होगा हमारा गाइज वो ये है। अगला जो हमारा वर्ड है गाइस वो है फॉर सेफ कीपिंग। फॉर सेफ कीपिंग का मतलब है सुरक्षित रखने के लिए। जैसा एग्जांपल के तौर पे मान लीजिए आपके पास बाइक वगैरह है और आप किसी को दे रहे हैं और आप ये कह रहे हैं कि मैं यहाँ रखूँगा तो हो सकता है कि इससे यहाँ पे कोई बच्चे स्क्रैच वगैरह लगा दें या कुछ इसको तोड़ फोड़ कर दें, तो मैं आपको दे रहा हूँ अपने घर पर सुरक्षित रखने के लिए। तो आप बोलिएगा आई एम गिविंग यू माई बाइक फॉर सेफ कीपिंग एट योर होम, मतलब मैं जो है बाइक आपको अपने घर पर सुरक्षित रखने के लिए दे रहा हूँ। या फिर मान लीजिए मैं सेलफोन है और सेलफोन को ऑफिस में लॉकर के अंदर रखता हूँ, क्यों, सिर्फ और सिर्फ वो सेफ के लिए। तो आप बोलिएगा आई कीप माई सेलफोन इन द ऑफिस फॉर सेफ कीपिंग। क्या बोलिएगा,
आई कीप माई सेल फोन इन द ऑफिस फॉर सेफ कीपिंग, मतलब मैं अपना सेलफोन हुआ कि मैं अपना सेलफोन ऑफिस में सुरक्षित रखने के लिए रखता हूँ। क्यों से इधर उधर रखूँगा तो कोई भी टच कर देगा मेरा सेलफोन, कोई उसका लॉक खोल के चलाना शुरू कर देगा, उससे फोटो लेना शुरू कर देगा। इसी का एक और एग्जांपल, मैंने कहा सर मैं हमेशा अपनी बाइक को कवर रखता हूँ, तो आप बोलिए आई ऑलवेज कवर माई बाइक फॉर सेफ कीपिंग फ्रॉम द चिल्ड्रन, मतलब मैं हमेशा बच्चों से सेफ रखने के लिए, उसको सुरक्षित रखने के लिए बच्चों से कवर करके रखता हूँ अपनी बाइक को। इसलिए आई होप दैट यू गॉट वेल, उम्मीद है कि आप लोग को ये सब समझ में आया होगा। एंड नेक्स्ट वीडियो और इसी से रिलेटेड कुछ और वर्ड्स मैं आप लोग को बताने वाला हूँ। चलिए तब तक के लिए बाय, चाओ, नाइस मीटिंग यू।